हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 12 अनुपात और समानुपात बच्चों। ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको अध्याय 11 पढ़ाए थे बच्चों। यदि आप हमारा वो वाला वीडियो ना देख पाए हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो अध्याय 12 अनुपात और समानुपात बच्चों। तो अनुपात और समानुपात, आगे हम अनुपात और समानुपात के बारे में बात कर लेंगे। फिर इसके बाद हम चलते हैं, देखिए बच्चों, यहां पास दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हो बच्चों। मतलब रुपए का रुपए से, मीटर का मीटर से, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से तुलना की जाती है बच्चों। ठीक है ना, मीटर का सेंटीमीटर से नहीं। जब हम एक ही राशि में परिवर्तित कर लेते हैं बच्चों, तभी हम अनुपात जो है तो ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों अपन आज। तो देखो बच्चों, यदि अनुपात के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात है बच्चों, दोनों राशियां जो हैं तो समान राशि की होनी चाहिए। समान राशि की होंगी तभी अनुपात निकाला जाएगा बच्चों। अनुपात को अपन ए अनुपाते बी इस तरह से व्यक्त करते हैं बच्चों। ठीक है ना। इसको हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए अनुपाते बी बराबर हमको दिया गया 4:5। ठीक है बच्चों। तो हम इसको चाहें तो 4/5 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं समानुपात के बारे में बच्चों। देखो, जैसे ए अनुपाते बी समान अनुपाते सी अनुपाते डी, ये कहलाता है समान अनुपात बच्चों। समान अनुपात को इस चिन्ह के माध्यम से व्यक्त करते हैं, अनुपात को इस चिन्ह 2 बिंदुओं से, और समानुपात को 4 बिंदुओं से। ठीक है बच्चों। इसको हम लिखना चाहें तो फिर बाद में ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो ये समानुपात कहलाता है। अभी हम क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे बच्चों तो आपके और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 12.1 में बच्चों। प्रश्नावली 12.1 का पहला नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। देखो, कक्षा में लड़कियों की संख्या 20 दी गई है और लड़कों की संख्या 15 दी गई है बच्चों। तो अनुपात ज्ञात करना है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। ठीक है। और लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से बच्चों। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 12.1 का पहला नंबर प्रश्न बच्चों, हमें यहां पास कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है बच्चों। कक्षा में लड़कियों की संख्या दी गई है, यहां लिखते हैं कक्षा में लड़कियों की संख्या 20 है बच्चों, और लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या है बच्चों 15, ये 15 लिख दिए। ठीक है। तो यहां कुल विद्यार्थी के बारे में बात करें बच्चों, यदि कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे बच्चों, 50521 ठीक है। अब हमसे ए नंबर पूछा हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या का अनुपात लड़कों की संख्या से ज्ञात करना है। ठीक ना। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों, 20 अनुपात है लड़कों की संख्या कितनी बच्चों, 15, ये कर दिए। ठीक है। तो यहां आ जाएगा 20/15। ठीक है। तो इसको काटो बच्चों, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 आ जाएगा, यहाँ 5 तय 15 आ जाएगा। ठीक है। तो मतलब 4:3 आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा पहला नंबर कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है। अब बी नंबर देखो बच्चों, बी नंबर में बोला गया है कि लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, लड़कियों की
संख्या का, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों से, कुल विद्यार्थियों, ठीक है बच्चों, कुल विद्यार्थियों, कुल विद्यार्थियों, विद्यार्थियों, ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो हमें लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो, तो लड़कियों की संख्या कितनी कहला गई, लड़कियों की संख्या 20 है बच्चों, तो ये 20, यहाँ 20 लिख देते हैं। अनुपाते कुल विद्यार्थियों की संख्या तो 35, तो 35 लिख दिए, ठीक है। इसको हम 20/35 करेंगे बच्चों, 20/35। तो इसको हम काट देंगे बच्चों, तो 5 चौको 20 आ जाएगा, 5 सते 35 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 4:7 आ जाएगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से, और क्रिकेट प्रेमियों का, क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, ठीक है। तो अपन को क्रिकेट को कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बच्चों, 30, ये लिख दिए 30, ठीक है। अब इसमें से पसंद करने वाले, ठीक है ना, देखो जो खेल पसंद करते हैं तो कितने बच्चे क्या पसंद करते हैं, तो फुटबॉल पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं। तो फुटबॉल कितने बच्चे पसंद करते हैं बच्चों, 6, ठीक है ना, 6 लोग पसंद करते हैं। अब क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं, तो क्रिकेट पसंद करते हैं 12, ये लिख दिए 12, ठीक है। अब हमको ये बोला गया कि टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, तो आगे टेनिस पसंद करने वालों की संख्या निकाल लेते हैं बच्चों। तो टेनिस पसंद करते हैं, तो टोटल बच्चे कितने हैं, 30 हैं। 30 में इन दोनों को जोड़ करके बच्चों क्या कर दो, घटा दो, ठीक है। तो यहाँ 30 हमने लिख दिया, 12 6 18 हो जाएगा, और 30 में 18 चला जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा, 12, ठीक है। ये टेनिस पसंद करते हैं। अब हमसे ए नंबर में क्या पूछा है बच्चों, हमसे ए नंबर में कहता है कि फुटबॉल पसंद करने वालों का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल पसंद करने वाले तथा टेनिस पसंद करने वालों से अनुपात, करने वालों से अनुपात, ठीक है बच्चों। तो फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं, 6 लोग, अनुपाते, फिर टेनिस, तो टेनिस 12, ये 12 आ गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम 6/12 इसको लिख सकते हैं बच्चों, 6/12 हमने लिख दिया। अब इसको काटेंगे बच्चों, तो 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ अनुपात बन जाएगा 1:2, यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। बी नंबर देखो बच्चों, बी नंबर में कहता है क्रिकेट प्रेमियों का, क्या कहता है बच्चों, क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या के साथ में, कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, संख्या से अनुपात। तो यहाँ से क्रिकेट, तो क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं बच्चों, 12 लोग पसंद करते हैं, ठीक है। अब कुल विद्यार्थी 30 थे, मतलब 12 अनुपाते कितना आ जाएगा बच्चों, 30, ये कर दिए 30, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 12/30 बच्चों, 12/30। अब इसको हम काटते हैं, तो 2 छक्का 12, और यहाँ पास आ जाएगा 15 दूनी 30 बच्चों, और काट दो,
तो यहाँ से काटेंगे 2 ताइन 6, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, मतलब आ जाएगा बच्चों 2:5, 2:5 और यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तो तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। ठीक है ना, देखो ये आकृति बनी हुई है बच्चों, यहाँ त्रिभुज के निशान त्रिभुज के चित्र बने हुए हैं, वर्ग के चित्र बने हुए हैं बच्चों और वृत्त के चित्र बने हुए हैं। अब कुल चित्र कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, 7 चित्र हैं बच्चों, जिसमें से त्रिभुज 1 2 3 त्रिभुज कहला गए, वर्ग 2 कहला गए बच्चों और वृत्त 2 कहला गए। कहता क्वेश्चन में कि आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, बी में कहता आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों, आगे बताइए कि आपको कुल आकृतियां कितनी दी गई हैं बच्चों। कुल आकृति चित्र में देखो बच्चों, गिनो, अभी हम बता भी चुके हैं, कुल आकृति आपको 7 दी गई है। ठीक है बच्चों, अब यहां पास लिखिए बच्चों कि वृत्तों की संख्या, वृत्त कितने बने हैं बच्चों? वृत्तों की संख्या, वृत्तों की संख्या। तो यहां पास बच्चों वृत्त बनी हुई हैं, 2 बने हैं बच्चों, 1 2, 2 ही तो बने हैं, 2 लिख दिए। त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज कितने बने हुए हैं बच्चों? त्रिभुजों की संख्या 3 बने हैं, ये 3 लिख दिए। ठीक है, और वृत्त हो गया। वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या, तो वर्ग कितने बने हुए हैं बच्चों? 2 ही बने हुए हैं। ठीक है, वर्ग, हाँ 2 बने हुए हैं, ये 2 हो गए, 3 2 5 2 7। ठीक है बेटा, अब देखो, अब हमसे इसमें पूछा हुआ है ए नंबर में कि आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या वृत्तों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। मतलब अपने को सभी त्रिभुजों की संख्या, सभी त्रिभुजों की संख्या सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, सभी वृत्तों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो ये बताइए सभी त्रिभुजों की संख्या कितनी है बच्चों? 3, ये कर दिए 3 अनुपाते सभी वृत्तों की संख्या कितनी है बच्चों? 2, तो ये कर दिए 3 अनुपाते 2। अब ये तो कटेगा नहीं बच्चों। ठीक है, तो यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, बी नंबर में कहता आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या, सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात। तो सभी आकृतियों से अनुपात निकालना है बच्चों। सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से, तो वर्गों की संख्या तो 2 है बच्चों और टोटल आकृति 7 है। ठीक है, 2:7 कहला जाएगा बच्चों। सी नंबर में क्या कहता है बच्चों? आयत के अंदर सभी वृत्तों की, तो सभी वृत्तों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात। तो इसका निकालेंगे बच्चों, तो वृत्तों की संख्या कितनी है? वृत्तों की संख्या जो है तो 2 ही है और सभी आकृतियां 7 हैं, 2:7 ही बनेगा बच्चों, और यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न कहता है हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हमीद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हमीद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमीद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हमीद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, हमीद 1 घंटे में 9 किलोमीटर दूरी तय करता है और
अख्तर 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इन दोनों की चालों का अनुपात ज्ञात करते हैं बच्चों। तो चौथा नंबर प्रश्न बच्चों, हमीद एक घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लिखो बच्चों यहाँ पास, हमीद 1 घंटे में दूरी तय करता है। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है बच्चों? 9 किलोमीटर। ये लिख दिए 9 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब एक सूत्र मालूम होना चाहिए बच्चों कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये सूत्र होता है बच्चों। तो हमीद की चाल क्या आ जाएगी बच्चों? हमीद की चाल, तो हमीद की चाल यदि निकालना चाहें तो दूरी 9 किलोमीटर, ठीक है ना, समय 1 घंटा, ठीक है ना, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया बच्चों, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये हमीद की चाल आ गई। अब आपको बोला गया है, फिर इसके बाद अख्तर, क्या बोला गया बच्चों? अख्तर 1 घंटे में दूरी तय करता है। दूरी तय करता है। बताओ बच्चों, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है अख्तर? 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर। तो इसकी चाल निकाल लेते हैं बच्चों, अख्तर की चाल। तो दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय मतलब 12 किलोमीटर की दूरी तय किया और समय कितना? 1 घंटा। ये आ गया। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे, ये आ गया बच्चों। अब कहता है इन दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है? अनुपात, चालों का अनुपात। तो हमीद और अख्तर के चालों का अनुपात, तो इनकी चालों का अनुपात निकालें बच्चों। तो 9/1, 9/1 एक कर दी बच्चों, अनुपाते 12/1 एक कर दी बच्चों। अब देखो 9/1, तो ये 9/1 लिखा गया बच्चों। फिर अनुपात को हम बटे में लिख दिए, 12/1 ये कर दिए बच्चों। अब देखो 9/1, ये बटे बटे जब रहता है बच्चों तो गुणे में परिवर्तन करके 1/12 बन जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से 9, 3 तिकाई 9, 3 चौको 12 ये कर दिए बच्चों। तो यहाँ आ गया 3/4, मतलब अनुपात कितना आ गया बच्चों? 3:4। और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ लिखा 15/18, फिर देखो बराबर में ही आपको यहाँ पर क्या भरा हुआ है, इस पर ध्यान नहीं देना है। फिर डिब्बा बटे 6, 10 बटा डिब्बा, फिर डिब्बा बटा 30। क्या ये तुल्य अनुपात है? ठीक है, तो चलो इसको हम देखते हैं हल करके। तो देखो बच्चों, यहाँ 15/18 लिखा, यहाँ 6 लिखा है। थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, 18 में आपने किससे भाग किया तो 6 आ गया। 3 से भाग किए होगी बच्चों, तो 3 से भाग किया तो 6 आ गया। ऊपर भी आप 3 से भाग करो, जब नीचे भाग किया 3 से तो ऊपर भी भाग करना पड़ेगा। तो 3×5 = 15, मतलब यहाँ आएगा बच्चों 5। क्या आएगा? 5। बात समझ में आई? अब देखो 5 में किसका गुणा कर दें तो 10 आ जाएगा। 2 का गुणा करो बच्चों, 5 दूनी 10, तो नीचे भी करना पड़ेगा। 6 दूनी 12, ये देखो 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से दिमाग लगाना, 6 में किसका गुणा कर दें तो 30 आ जाएगा बच्चों। 6×5 = 30, 5 का गुणा किया तो 5 का गुणा यहाँ भी करो तो 5×25। ठीक है बच्चों, अब ये पूछा गया कि क्या ये तुल्य अनुपात है। देखो बच्चों, सबको काटेंगे ना, यदि सबको काटते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 3 से काटा, 3×5 = 15, 5 आया, 3×6 = 18। अब यहाँ पास भी 2 से काटो, 2×5 = 10, 2×6 = 12, यहाँ 5 से 5 25, 5×6 = 30, सबका मान 5/6 आएगा बच्चों। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि हाँ ये तुल्य अनुपात में है। तुल्य अनुपात, हाँ ये तुल्य अनुपात में ऐसे आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, ये 5वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर प्रश्न देखो बच्चों।
छठवां नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करो बच्चों। 81 का 108 से, 98 का 63 से, 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से, 30 मिनट का 45 मिनट से। ठीक है बच्चों, चलिए हल करते हैं। तो छठवें का ए नंबर 81 का 108 से कह रहा है बच्चों। देखो हमें को अनुपात ज्ञात करने के बोला है, तो 81 अनुपात 108 लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो इसको हम 81 बटे 108 लिख दिए। ठीक है, 9 से काटो बच्चों इसको, 9 नाम 81 और 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दून 18। ठीक है, अभी और काटो बच्चों, 3 तिकाई 9, 3 चौको 12, 3 बटे 4 आ जाएगा। मतलब आंसर में आ जाएगा हमारे पास 3 अनुपाते 4 बच्चों, यही कहला जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से बच्चों। अब यहाँ 98 का 63 से, ठीक है, तो 98 अनुपाते 63 अनुपात ज्ञात करना है, 98 बटे 63। अब बोलो बेटा इसको हम कहे से काटते, 7 से काटें तो 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28। ठीक है, और 7 नहीं 63, तो 14 बटे 9 आ गया बच्चों। तो 14 बटे 9 आया, मतलब 14 अनुपाते 9, यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, यहाँ 33 किलोमीटर अनुपात ज्ञात करना, 33 किलोमीटर 21 किलोमीटर, 33 किलोमीटर 21 किलोमीटर सेम राशि है 121, तो 33 बटे 121 कर दिए बच्चों। तो यहाँ से 11 से काटेंगे तो 11 33, और 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो यहाँ आ जाएगा 3 अनुपाते 11 बच्चों, 3 अनुपाते 11। ठीक है, इस तरह से बच्चों। डी नंबर देखो बच्चों, डी नंबर में लिखा हुआ है 30 मिनट का 45 मिनट से, 30 मिनट का 45 मिनट से, तो 30 अनुपाते 45 सेम राशि है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 बटे 45, तो 15 दूनी 30, 15 तय 45, 2 अनुपाते 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 बटे 3, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 अनुपाते 3 बच्चों, इस तरह से, और यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो आपका छठवां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। सातवां नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। 7वें नंबर में भी बच्चों हमको निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखेंगे। तो देखो बच्चों, ए नंबर में 30 मिनट का 1.5 घंटे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे बच्चों, हमने बताया था आपको कि अनुपात जब ज्ञात करते हैं तो सेम राशि होनी चाहिए। यहाँ मिनट है, यहाँ घंटे है बच्चों। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे। देखो बच्चों, 30 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, प्लस ये, प्लस नहीं बच्चों, अनुपाते 1.5 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 1 घंटे और आधा घंटा, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मतलब 60 मिनट प्लस 30 मिनट, यही कहलाएगा बच्चों। तो 30 मिनट तो 30 मिनट अनुपाते 60 30, 90 मिनट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 15 छक्का 90, यदि 60 का गुणा करेंगे भी तो 15 छक्का 90। ठीक है, 90 मिनट आ गया बच्चों। अब यहाँ से हमको अनुपात का मतलब होता है बटे, तो 30 बटे 90 कर लिए, 1 0 से 1 0, 3 एक कम 3, 3 तिकाई 9, 1 बटे 3 आया, मतलब 1 अनुपाते 3, और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, बी 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से, तो 40 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात 1.5 मीटर है ना बच्चों, इसको हम चेंज कर देंगे, 1.5, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 40 बटे, यहाँ पास देखो बच्चों, इसको हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1500, ऐसा आएगा बच्चों। लेकिन एक अंक बाद दशमलव है, तो इस वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा बच्चों। अब 4 बटे 15 तो नहीं कटेगा बच्चों ये, ठीक है, 4 बटे 15 जो है नहीं कटेगा। अब तो हम इसको लिख देंगे बराबर में, मतलब 4 अनुपाते 15 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 4 अनुपाते 15, यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। 55 पैसे का 1 रुपए से, ठीक है, तो देखो बच्चों 55 पैसे, 55 पैसे अनुपाते 1 रुपए, 1 रुपए का मतलब होता है बच्चों 100 पैसे। ठीक है, राशि जरूर चेंज करना बच्चों। तो 55 बटे क्या हो जाएगा 100, 5 से काट दो बच्चों, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 509 सुन, इस तरह से बच्चों। ठीक है, इसको हमने काटा तो इतना आ गया, मतलब 11 अनुपाते 20 कहला जाएगा बच्चों, यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व
दैट। ठीक है बच्चों, इस तरह से 11:20। डी नंबर में क्या कहता है बच्चों, 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से। तो 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से, तो 500 अनुपाते 2 लीटर। तो 1 लीटर, देखो 2 गुणे 1 लीटर को हम चेंज कर देते हैं बच्चों, तो एक में चेंज हो जाएगा। 1000 मिलीलीटर होता है बच्चों, 1000 मिलीलीटर। ए भी मिलीलीटर में और ए भी मिलीलीटर में बच्चों। तो यहाँ से 500, अब देखो इसको बटे में कर देंगे तो ये बन जाएगा 2000 बच्चों। ये 2000, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 एक कम 5, अब 5 चौको 20। तो यहाँ से आ जाएगा 1:4, और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, ये डी नंबर रहा बच्चों। 7वां के बाद 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। 8वां नंबर प्रश्न कहता है, एक वर्ष में सीमा 50,000 रुपए कमाती है। एक वर्ष में सीमा, यहाँ पास एक लिखा हुआ था बच्चों। एक वर्ष में सीमा 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए कमाती है और 50,000 रुपए बचत करती है बच्चों। तो प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत। देखो व्यय तो मतलब 1.5 लाख रुपए तो कमाती है, लेकिन 50,000 रुपए बचाती है, इसका मतलब 1 लाख रुपए व्यय करती है, खर्च करती है। ठीक है बच्चों, तो सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत, और सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखेंगे बच्चों, तो 8वें नंबर में बच्चों आगे ये बताइए कि सीमा कुल कमाई कितनी करती है। या लिखते कुल कमाई, कुल कमाई। तो कुल कमाई कितनी बच्चों, 1,50,000, 1,50,000 रुपये। ठीक है, और बचत करती है, बचत है 50,000, 50,000 रुपये। तो व्यय कितना हो जाएगा बच्चों, व्यय हो जाएगा 1,50,000 में बच्चों हम 50,000 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा बच्चों, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख, ये कर दिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए व्यय। ठीक है, अब हमको ए नंबर में ज्ञात करना है कि सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत है। मतलब व्यय अनुपाते बचत निकालना, व्यय और बचत का अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पास व्यय कितना है, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, अनुपाते बचत कितना है बच्चों, तो बचत है 50,000, 50,000 ये कर दिए बच्चों। तो ये आ गया 1 लाख बटे 50,000। तो 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे बच्चों तो 5 एक कम 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा बच्चों। अब हम इसको लिख सकते हैं 2:1। ठीक है, 2:1 इस तरह से। यहाँ पास 5 दूनी 10। ठीक है, व्यय और बचत का अनुपात, 1 मिनट बच्चों, सीमा द्वारा किया गया, हमसे ये पूछा गया था बच्चों, सीमा द्वारा किया गया व्यय, सीमा द्वारा किया गया व्यय। तो व्यय कितना है बच्चों, उसने मतलब हाँ व्यय तो 1 लाख रुपए है और बचत कितना है, 50,000 रुपये है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1 लाख अनुपाते 50,000 कर दिया, तो यहाँ पास आ जाएगा बच्चों 2:1। ठीक है, यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। बी नंबर प्रश्न बच्चों, बी नंबर में कहता है सीमा द्वारा की गई बचत है, सीमा द्वारा की गई बचत है, सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय, बचत और व्यय, बचत और व्यय, बचत और व्यय का अनुपात। तो ये तो उल्टा पूछ लिया बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि पहले ए नंबर में भी यही तो पूछ रहा था हमसे कि सीमा द्वारा किया गया व्यय और बचत, तो व्यय और बचत निकाले थे, अब बचत और व्यय पूछ लिया है, तो मतलब कितना कहला जाएगा, 1:2 कहला जाएगा, यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है ना, क्योंकि अभी अभी तो निकाले 2:1 तो 1:2 अपोजिट आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों। 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे। तो आज के लिए फिलहाल बच्चों इतना ही, 8वें नंबर तक ही। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।